हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक्सीलेंट स्कूलिंग यूट्यूब चैनल पे। तो स्टूडेंट्स ये जो वीडियो है ये श्री बालाजी प्रकाशन बुक का पार्ट 2 है। इसके पिछले वीडियोस में हमने 1 से लेकर के 5 तक के क्वेश्चन को सॉल्व किया और आज के इस वीडियो में हम लोग 6 से लेकर के 10 तक के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो उसको आप देख लीजिएगा। और मैं आपको बता दूँ कि मैं कैसे क्वेश्चन को करा रहा हूँ, क्वेश्चन के साथ साथ भी मैं उसके कंसेप्ट जो हैं वो भी आपको मैं बता रहा हूँ। तो ये जो वीडियोज़ हैं आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज के इस वीडियो से 6वें क्वेश्चन से। ठीक है, इसके पिछले वीडियोज़ हमने 1 से लेकर के 5 तक के क्वेश्चन को फिनिश कर दिया है और आज के इस वीडियो में 6 से लेकर के 10 तक करेंगे। तो हमारा जो 6वां क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेमी है। ठीक है, दर्पण से 30 सेमी की दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, पहले तो आप यहाँ पे ये लिखिए। ठीक है, सॉल्व। और यहाँ पे आपको सबसे पहले चीज़ें वो लिखनी है जो आपको इस क्वेश्चन में दी गई हैं। ठीक है, तो क्या दिया गया है पहले तो यहाँ पे हम लिखेंगे। मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ कि आपको एग्ज़ाम में कैसे लिखना है। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में कैसे आप प्रेजेंट करो अपना आंसर, ताकि एग्जामिनर जो है वो आपको अच्छे मार्क्स दें। ठीक है, तो आपको यहाँ पे सबसे पहले तो ये लिखना है कि दिया है, क्या क्या दिया है हमें पता है कि 20 सेमी क्या है फोकस दूरी, और हमें 30 सेंटीमीटर क्या पता है, वो क्या है आपका, वो वस्तु की दूरी है। ठीक है, यानी वस्तु की जो दूरी है वो दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फोकस दूरी। ठीक है, फोकस दूरी हमें क्या दी गई है, दर्पण की फोकस दूरी। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, दर्पण की फोकस दूरी कितनी है, 20 सेंटीमीटर। मैं आपको बता दूं कि ये जो फोकस दूरी है ये किस दर्पण की है, अवतल दर्पण की। तो यहाँ पे हम विथ साइन यानी कि चिन्ह सहित यहाँ पे हम लिखेंगे 20 सेंटीमीटर माइनस 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपका आंसर सही आएगा। अब उसके बाद से क्या है, दर्पण से 30 सेमी की दूरी पर रखी है वस्तु, कौन सा, तो यहाँ पे हम वस्तु की जो है वो दूरी दर्पण से, यहाँ पे हम लिखेंगे कि दर्पण से वस्तु की दूरी, ठीक है। तो वस्तु की दूरी कितनी है, यहाँ पे दिया गया है 30 सेंटीमीटर, और जो वस्तु होता है वो दर्पण की बाईं साइड की तरफ रखा जाता है हमेशा, तो इसलिए ये भी क्या होगा, माइनस में होगा। जैसे ये आपका कोई दर्पण है, ठीक है, गोली दर्पण, तो जो वस्तु होता है वो इस दर्पण के ध्रुव की बाईं तरफ यानी कि इधर रखा जाता है। ठीक है, चाहे वो अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो, दोनों ही स्थितियों में क्या होता है, आपका जो वस्तु होता है वो हमेशा बाईं तरफ रखा जाता है। इसलिए यहाँ पे हम माइनस लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे माइनस क्यों, क्योंकि ये अवतल दर्पण, इसलिए हमने यहाँ पे माइनस रखा है। अब इसके बाद से क्या करना है, हमें ज्ञात करना है। ठीक है, ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है हमें, यहाँ पे हमें ज्ञात करना है वस्तु का प्रतिबिंब। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे यानी कि दर्पण से वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो कितनी दूरी पे बन रहा है वो हमें ज्ञात करना है। ठीक है, दर्पण से किसकी, प्रतिबिंब की दूरी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्रतिबिंब की स्थिति। ठीक है, तो हमें तो पता नहीं है। ठीक है, यहाँ पे हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अब इसमें आप ध्यान से देखिए कौन सा आपका फार्मूला लगने वाला है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एफ हमें मालूम है, यू हमें मालूम है, और हमें ज्ञात क्या करना है, वी ज्ञात करना है। ठीक है, वी हमें ज्ञात करना है। तो वी हमें अगर ज्ञात करना है तो आपको मालूम होगा कि एफ, वी और आपका ये जो यू है वो किस फार्मूले में आता है, इस फार्मूले में आता है। आपको मालूम होगा 1/f = 1/v + 1/u। ठीक है, इस फार्मूले का हम यूज़ करेंगे क्योंकि हमें ये पता है, तो हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे सूत्र से। ठीक है, सूत्र से या फिर फार्मूले से, सूत्र से 1/f = 1/v + 1/u। ठीक है, अब यहाँ पे आपको, ठीक है, लिखना है, यहाँ पे f का जो मान है वो रखेंगे हम, यहाँ पे माइनस 20 सेंटीमीटर है। अब उसके बाद से v का जो मान है वो हमें पता नहीं है क्योंकि हमें v निकालना है। फिर उसके बाद से यहाँ पे u, ठीक है, 1/u, u कितना है, -30 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे हम -30 सेंटीमीटर रखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये नहीं लगाना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसे हम अगर इधर भेज दें और इसको इधर ला दें तो हमें v का मान पता चल जाएगा। ठीक है, इसको हम ऐसे रख देंगे, v यहाँ पे माइनस हो जाएगा और ये उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 20 सेंटीमीटर, और ये माइनस और प्लस जुड़ के क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे इसको आप, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपल इनका क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे। ठीक है, यानी कि घटाएंगे। तो 20 और 30 का एलसीएम क्या होता है, आपको पता होगा, एलसीएम 20 और 30 का होता है 60। ठीक है,
अब इसको आप ऐसे कैंसिल करोगे तो देखते हैं क्या होता है, 60 होता है, यानी कि यहाँ पे 3 आएगा माइनस ये, इसको अब 30 से इसको डिवाइड करोगे तो यहाँ पे 2 आएगा। ठीक है, आई थिंक आपको पता होगा कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं, अब 10th में आ चुके तो इतना तो पता ही होगा। ठीक है, तो इसमें से अगर आप निकालोगे तो कितना होगा, 1 बचेगा 1/60। ठीक है, और यहाँ पे क्या था 1/v माइनस 1/e। अब इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा v बराबर -60। ठीक है, जब इसको आप उल्टा करोगे तो ये भी उल्टा होगा, तब उसका क्या होगा, ये माइनस चिन्ह जो है हम उसको उधर भेजेंगे तो यहाँ पे हमारा v बराबर -60 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, तो ये था आपका 6वां क्वेश्चन जिसका आंसर है 60 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब चलिए 7वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारा 7वां क्वेश्चन है वो कह रहा है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 5 सेमी है, इसके सामने 10 सेमी की दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, क्या वह वास्तविक होगा। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें देखिए यहाँ पे ये पता करना है कि क्या वो प्रतिबिंब जो है वो वास्तविक होगी या नहीं। ठीक है, और पहली बात हमें यहाँ पे क्या क्या चीज़ें दे दी गई हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे दिया है। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे दिया है, क्या क्या दिया गया है हमें। ठीक है, यहाँ पे फोकस दूरी हमें पता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे फोकस दूरी यानी कि f। ठीक है, कितनी दी गई हमें, 5 सेंटीमीटर, क्योंकि ये अवतल दर्पण है इसलिए हम यहाँ पे माइनस लगाएंगे। ठीक, और क्या दिया गया है हमें, इसके सामने 10 सेमी, किसके सामने, अवतल दर्पण के सामने 10 सेमी की दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, यानी कि हमें क्या दिया गया है, यहाँ पे वस्तु दिया गया है उसकी दूरी दर्पण से, तो यहाँ पे हम लिखेंगे u, यानी कि u बराबर कितना, आपको पता होगा कि जो वस्तु की दूरी होती है उसको हम u से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे u जो है इसकी वैल्यू क्या दी गई है, 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे -10 लिखेंगे क्योंकि अभी आपको मैंने बताया इसको हम बाएं साइड में रखते हैं दर्पण के, इसीलिए इसको हम माइनस से यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, 10 सेंटीमीटर हो गया आपका u। अब हमें ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना है v, यानी कि प्रतिबिंब की स्थिति हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे ज्ञात करना है क्या, v, हमें v क्या है नहीं पता है, तो इसको फिर से वही फार्मूला लगाएंगे हम 1/f वाला, तो यहाँ पे 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ठीक है, इसमें हम रखेंगे f की वैल्यू कितनी दी गई है हमें, f की जो वैल्यू है हमें यहाँ पे -5 सेंटीमीटर दी गई है, और v तो हमें पता नहीं करना है, v तो हमें पता नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे हम v को ऐसे लिख देंगे प्लस u हमें कितना दिया गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं u जो है वो -10 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे हम -10 रखेंगे। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिए, यहाँ पे इसको अगर हम इधर ला दें तो हो जाएगा काम हमारा। ठीक है, तो 1/v, इसको माइनस में हमने इधर लाया तो ये माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसको हम इधर लेकर जाएंगे इस वाले टर्म को, तो इसको हम इधर ले जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ये जो माइनस था वो अब हट जाएगा, और यहाँ पे प्लस और माइनस से माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे हम लिखेंगे 10। ठीक है, अब आई थिंक मैं एक बार देख लूँ, चेक कर लूँ कि क्या ये कैमरे में आ रहा है या नहीं। ठीक है, तो हाँ आ तो रहा है, इसके नीचे नहीं आ पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको सब कर दे रहा हूँ, तो 1/v -1/v को हम ऐसे एज इट इज रखेंगे, और यहाँ पे इसका जो आपको मैंने बताया था, एक सेकेंड मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ से, तो यहाँ पे -1/v हम रखेंगे, और इसको अब जब इसका एलसीएम लोगे आप तो 10 और 5 का एलसीएम जो होता है वो 10 ही होता है। ठीक है, तो 5 से 10 डिवाइड कीजिए, कितना आएगा, 2 आएगा। अब 10 से 10 को डिवाइड करेंगे तो 1 ही आएगा, तो यहाँ पे हम 1 लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे -1/v इज इक्वल टू 2 में से जब 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 1 ही बचेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 10। अब यहाँ पे देख सकते हैं आप, जब इसका वैल्यू आप निकालेंगे तो यहाँ पे आएगा -10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो v यानी कि प्रतिबिंब की जो स्थिति है वो कितनी होगी, 10 सेंटीमीटर होगी दर्पण से। ठीक है, दर्पण से 10 सेंटीमीटर दूरी पे होगा, लेकिन यहाँ पे स्थिति जो है कहाँ पे होगी, माइनस ये दर्शा रहा है कि ये जो आपका प्रतिबिंब है वो वस्तु जहाँ रखा गया है उसी डायरेक्शन में बनेगा, यानी कि
दर्पण ये है आपका, ठीक है, तो इसका प्रतिबिंब भी क्या होगा, इधर ही बनेगा। यानी कि ये वस्तु है तो इसका प्रतिबिंब कहीं यहाँ यहाँ या फिर कहीं यहाँ पे बनेगा, ठीक है, ये बता रहा है। ये माइनस चिन्ह का मतलब ही होता है, क्या होता है कि दर्पण के ध्रुव से बाईं तरफ, यानी कि वस्तु इधर रखा गया है वस्तु, उधर ही आपका प्रतिबिंब प्राप्त होगा, ठीक है। माइनस यही दर्शाता है, ठीक है। तो ये हमारा -10 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि क्या वह वास्तविक होगा। तो इसे आप कैसे बताओगे कि ये वास्तविक है या नहीं, जो प्रतिबिंब हमें प्राप्त हुआ है ये वास्तविक है या नहीं, इसको हम कैसे पता कर सकते हैं। इसके लिए एक फार्मूला है, मैं इसको थोड़ा सा मिटा दूँ, ठीक है। तो इसको ज्ञात करने के लिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि हमारा जो वैल्यू आया है -10 सेंटीमीटर आया है, ठीक है। v की जो वैल्यू है वो कितनी आई है, -10 सेंटीमीटर। तो हमें अब ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात कर रहा है कि वास्तविक है या नहीं, ठीक है। जो प्रतिबिंब में प्राप्त हुआ है वो वास्तविक है या नहीं, इसके लिए एक फार्मूला हमारे पास है, m बराबर -v/u, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से कि हमें तो v भी पता है, u भी पता है, तो हम यहाँ पे अगर इसकी वैल्यू रख दें तो हमें मालूम चल जाएगा कि m की वैल्यू कितनी आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे -v कितना आया हमारे पास, 10 सेंटीमीटर, यानी कि v जो है वो 10 सेंटीमीटर, ये ऑलरेडी माइनस यहाँ पे है और इसका जब जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये प्लस में बदल जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम इसको लिख देते हैं ऐसे ही -10। और u कितना है, u यहाँ पे ये कहाँ गया यार, u मिटा दिया क्या मैं, तो चलो u भी हमारा यहाँ पे है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। u जो है हमारा ऑलरेडी दिया गया है 10 सेंटीमीटर। u हमारे माइनस, आपको पता है क्यों लिखा है, क्योंकि ये दर्पण के आगे होता है। तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे, -10 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पे हम -10 सेंटीमीटर रखेंगे। अब ये माइनस से माइनस कैंसिल, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाएगा 10 -10/10, ठीक है। इसको जब कैंसिल करेंगे आप तो यहाँ पे आएगा m बराबर -1, ठीक है। तो m बराबर -1 इसका आवर्धन है, इसको हम क्या बोलते हैं, m को आवर्धन बोलते हैं। तो जब भी आवर्धन ऋणात्मक आए, ठीक है, जब भी आवर्धन ऋणात्मक आए तो इसका सीधा सा मतलब ये होता है कि आपका जो प्रतिबिंब है वो क्या है, उल्टा है, और उल्टा प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक होता है। तो इसका आंसर क्या होगा कि हाँ, जो हमारा प्रतिबिंब है वो वास्तविक होगा, ठीक है। तो चलिए हम अब चलते हैं अपने 8वें क्वेश्चन की तरफ। ये हुआ आपका 7वां क्वेश्चन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारा 8वां क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेमी है, दर्पण से 30 सेमी की दूरी पर रखी 2 सेमी लंबी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति, आकार व प्रकृति ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इसको करने के लिए सबसे पहले तो यहाँ पे हम सॉल्व लिखेंगे, ठीक है। ये मार्कर क्यों चल रहा है, सो ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्या दिया गया हमें वो पहले देख लेते हैं। यहाँ पे फोकस दूरी दी गई है हमें, ठीक है। u भी यानी कि f दिया गया है, यहाँ पे u दिया गया है, यहाँ पे देख सकते हैं वस्तु जो है वो 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, और वस्तु की लंबाई भी दी हमें यहाँ पे दी गई है, ठीक है। और पूछा गया है हमसे कि स्थिति क्या है प्रतिबिंब की, और उसकी आकार और प्रकृति हमें बतानी है, ठीक है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे हम लिखेंगे दिया है, ठीक है। मार्कर में इंक लग रहा है, खत्म हो गया, ठीक है। दिया है, क्या दिया गया है, हमें दिया गया है f कितना, 15 सेंटीमीटर, माइनस लगाएंगे क्योंकि अवतल दर्पण है। अब यहाँ पे u भी हमें दिया गया है, u कितना दिया गया है, 30 सेंटीमीटर, यहाँ पे माइनस भी लगाएंगे, u हमेशा माइनस होता है, ठीक है। और यहाँ पे हमें दिया गया है o मतलब ऑब्जेक्ट की लंबाई, यानी वस्तु की लंबाई 2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमें ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना है v और i, ठीक है। v और i हमें ज्ञात करना है, क्योंकि i की यहाँ पे देख सकते हैं आकार, यानी आकार हमें ज्ञात करना है, फिर उसके बाद हम प्रकृति बताएंगे। तो यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे, सबसे पहले फार्मूला कौन सा लगाएंगे, v ज्ञात करेंगे पहले, ठीक है। इसका जब हम निकाल लेंगे फिर उसके बाद हम इसका ज्ञात करेंगे। तो इसको ज्ञात करने के लिए हमारे पास ऑलरेडी फार्मूला है, कौन सा फार्मूला, 1/f = 1/v + 1/u, ठीक है। तो यहाँ पे आप रखिए 1/f, तो f का वैल्यू कितना दिया गया है, -15 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे हम -15 रखेंगे। और यहाँ पे v कितना दिया गया है, हमें v पता नहीं है, तो यहाँ पे हम वैसे ही इसको लिख देंगे। और उसके बाद से आप देख सकते हैं यहाँ पे u कितना दिया गया है, u जो है -30 सेंटीमीटर दिया गया है। आप इसको ज्ञात कीजिए, यहाँ पे इसको यहाँ पे शिफ्ट कर दीजिए 1/v को, और उसको अगर यहाँ पे लेके आएंगे तो माइनस हो जाएगा। अब इसको इधर लेकर के जाइए तो यहाँ पे 15 हो जाएगा, 1/15। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको हम जब प्लस और माइनस से करेंगे तो यहाँ पे माइनस आएगा, ठीक है।
माइनस, तो यहाँ पे 1/30 हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे इसको जब इसका एलसीएम आप लेंगे तो कितना आएगा, -1/v इज इक्वल टू 1/15। तो सबसे पहले तो एलसीएम आप पता कीजिए 30 और 15 का। 30 और 15 का एलसीएम जो होता है वो 30 ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम रखेंगे 30, 15 से 30 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा, ठीक है। माइनस का रीड का चिन्ह है तो रीड रखेंगे। 30 से 30 को डिवाइड कीजिए तो 1 आएगा, ठीक है। तो -1/v इज इक्वल टू, यहाँ पे 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 आएगा, और यहाँ पे 30 हो जाएगा, और ये माइनस उधर चला जाएगा, तो यानी कि हमारे पास v की जो वैल्यू है वो -30 सेंटीमीटर आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे -30 सेंटीमीटर किसकी है, v की। अब हमें ज्ञात क्या करना है, इसका मतलब समझते हैं ना कि यहाँ पे माइनस है, इसका मतलब ये है कि जो प्रतिबिंब का जो वस्तु है हमारा वो दर्पण के सामने बनेगा 30 सेंटीमीटर की दूरी पे। अब हमें आई यानी कि प्रतिबिंब की लंबाई हमें ज्ञात करनी है। तो प्रतिबिंब की लंबाई ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ फार्मूला लगाएंगे। कौन सा फार्मूला, इसका, ठीक है, I/O बराबर होता है -v/u, ठीक है। I कितना दिया गया हमें, I जो हमें दिया गया है वो हमें ज्ञात करना है, वो नहीं दिया गया है, ठीक है। और यहाँ पे हमें दिया गया है 2 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे -v हमने यहाँ पे याद कर लिया है, तो इसकी वैल्यू जो है हम यहाँ पे रखेंगे माइनस, अरे यार इसको क्या हो गया, माइनस, ठीक है यार, इसको मैं यूज़ करता हूँ, -30। ये ऑलरेडी जो माइनस था फार्मूले में वो है, और ये यहाँ का है, ठीक है। तो 30 सेंटीमीटर अपान में u की वैल्यू कितनी दी गई है, ओहो सॉरी, दोनों की वैल्यू 30 ही 30 है, गजब यार, ठीक है। तो यहाँ पे हम फिर 30 रखेंगे, ठीक है। 30 सेंटीमीटर इसका भी है और v का भी 30 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे हमने रखा है। अब यहाँ पे i की जो वैल्यू है वो आ जाएगी आपकी, यहाँ पे माइनस माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये वाला माइनस जो है वो रहेगा ही। तो जब इसको कैंसिल करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका -1, और ये जो 2 है वो उधर चला जाएगा। इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये हो जाएगा -2, ठीक है। यानी प्रतिबिंब की जो लंबाई है वो -2 होगी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये माइनस चिन्ह ये दर्शा रहा है कि आपका जो प्रतिबिंब है वो क्या है, उल्टा है, और उल्टा प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने आकार भी बता दिया, ठीक है, कि 2 सेंटीमीटर होगा, और हमने यहाँ पे प्रकृति यानी कि वास्तविक है कि आभासी है हमने ये भी बता दिया। इस चिन्ह से हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा प्रतिबिंब है वो क्या है, वास्तविक है, ठीक है। तो ये था आपका 8वां क्वेश्चन। चलिए अब 9वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है।